और अब आपको देवभूमि उत्तराखंड से आई हैरान करने वाली खबर दिखाते हैं। कोटद्वार में बाबा की दुकान पर छिड़ा घमासान अब सड़क से लेकर सोशल मीडिया और सियासत तक पहुंच चुका है। बाबा नाम पर हुआ हंगामा और अब मोहम्मद दीपक की एंट्री के बाद, धमकियों के आरोप के बाद पूरे मामले ने एक बार फिर से देश के सामने वही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नाम ही पहचान बन गया है। मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। बाबा की दुकान, हंगामा जोरदार। देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार में हंगामे और नारेबाजी की ये तस्वीरें भले ही 26 जनवरी की है, लेकिन 6 दिन बाद इस पर सियासी घमासान शुरू हो चुका। नाम पर घमासान, बवाल का नया चैप्टर। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एक मुस्लिम व्यापारी की दुकान पर बाबा लिखा था। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए और फिर देवभूमि में दंगल छिड़ गया। मोहम्मद दीपक की एंट्री, सियासत और भड़की। दरअसल इस शोर शराबे, नारेबाजी और तनाव के माहौल में भीड़ के बीच से उठी एक आवाज ने कई सवाल खड़े कर दिए। ये आवाज थी दीपक, जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ते हुए खुद को मोहम्मद दीपक कह रहा था। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। एक हिंदू युवक के खुद को मुसलमान बताने के बाद माहौल गर्मा गया। मौके पर पुलिस उतरी तो हंगामे के बीच कोटद्वार में कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया गया। ऐसे में सवाल उठे, आखिर बजरंग दल ने बाबा नाम से चल रहे दुकान के बाहर हंगामा क्यों किया? 30 साल बाद आखिर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा क्यों भड़का? और बजरंग दल की आड़ में गुंडई का लाइसेंस किसने दिया? सवाल खुद को मोहम्मद दीपक बताने वाले युवक पर भी उठा कि आखिर दीपक ने अपने नाम के आगे मोहम्मद क्यों लगाकर बताया? हिंदू युवक को अपनी मुस्लिम पहचान बताने की जरूरत क्यों पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, वहां मौजूद पुलिस ने समय रहते भीड़ पर कंट्रोल क्यों नहीं किया? लेकिन बजरंग दल का तर्क अलग है। उनका कहना है कि एक मुस्लिम व्यापारी का बाबा नाम से दुकान चलाना हिंदू आस्था से जुड़ा मामला। इस मुद्दे को लेकर कोटद्वार में सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मगर बड़ा सवाल ये कि जिस दुकान के नाम पर विवाद हो रहा है, वो करीब 30 साल से उसी नाम से चल रही थी। अब तक किसी को आपत्ति क्यों नहीं थी? इस बीच पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर दीपक को भारत का हीरो बताया। उन्होंने लिखा, दीपक जैसे युवा ही भारत की असली ताकत है, जो नफरत के आगे खड़े होते हैं। वहीं ओवैसी ने दीपक को इंसानियत की मिसाल बताया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में नाम देखकर नफरत फैलाई जा रही। मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। वहीं इस मामले में हीरो बने दीपक का आरोप है कि उन्हें और उनके परिवार को फोन पर धमकियां मिल रही हैं। मेरी जान को खतरा है, ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि कोटद्वार चल के दीपक को बताएंगे। केवल ये आते हैं कोटद्वार, पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है और ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं। फिलहाल पुलिस हालात पर काबू कर पूरे मामले की जांच में जुटी है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी को लेकर कड़ी हिदायत दी है। मेरा निवेदन है कि इस तरह से किसी भी तरह के बहकाव में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी को भी मतलब इस तरह से गलत तथ्यों को प्रचारित प्रसारित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस बीच कोटद्वार से उठी ये चिंगारी एक बार फिर देश को उसी बहस पर ले आई है कि क्या किसी के नाम से उसकी पहचान तय होगी और क्या किसी धार्मिक संगठन के कुछ लोग कहीं भी हंगामा खड़ा कर सकते हैं। कोटद्वार से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।